हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पढ़ने, जहां मैं हर हफ्ता टेक्निकल एनालिसिस के जरिए एजुकेशनल पर्पस ये चर्चा करता हूं कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों, पिछला हफ्ता मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक चीज डिस्कस किया था वो है कि निफ्टी पिछला हफ्ता का क्लोजिंग था 10,930। मैं ये कहा था कि मेरे को लग रहा है निफ्टी एक बार वहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और उसके बाद निफ्टी वो जो 10,930 से लेके 10,850 का जो सपोर्ट निफ्टी बनाया था वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा। लेकिन मेरा जो उम्मीद था उधर से निफ्टी 2 से 3% तक ऊपर चढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या हुआ, निफ्टी 10,930 से नीचे 10,820 तक रिट्रेस कर गया। सोमवार के दिन ही रिट्रेस कर गया और मेरा जो स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया हुआ था वो था 10,850। मैंने बोला था कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखने के लिए, लेकिन वो 10,850 के स्टॉप के साथ वो पहला दिन ही निफ्टी 10,850 का स्टॉप इंट्राडे पे ट्रिगर किया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर नहीं किया था। और मैं हमेशा आप लोगों को क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ही बताया। वहां से 10,820 से निफ्टी ऊपर 2% का मूवमेंट उसी दिन दिखा के 11,030-35 के आसपास चला गया था और 11,000 के ऊपर का क्लोजिंग भी निफ्टी दिया था। तो जिन लोगों ने उधर पे रिस्क लेके खरीदा था उन लोगों को थोड़ा बहुत मुनाफा मिला हुआ होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोगों ने ही इस फायदा को उठा नहीं पाया और निफ्टी नीचे बुधवार के दिन ही वो 10,930 का लेवल के तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया। वो 10,850 के आसपास का क्लोजिंग आया। हिसाब से उस दिन भी क्लोजिंग स्टॉप लॉस नहीं कटा था, लेकिन एक बात मैं और भी साफ साफ कह दिया था कि 10,850 अगर नीचे निकल जाएगा तो भी मेरा शॉर्ट का सलाह नहीं है, until and unless निफ्टी 10,750 का लेवल नीचे ना तोड़ दे तब तक। 10,750 नीचे तोड़ देने के बाद मेरा सिर्फ यही सलाह था कि उधर पे एकदम प्योरली शॉर्ट पे जाने के लिए। और बुधवार के दिन 10,850 के आसपास का क्लोजिंग के बाद गुरुवार के दिन 100 पॉइंट का गैप डाउन और 10,750 के नीचे का ओपनिंग और हाई भी 10,750 का नीचे का ही निफ्टी उस दिन बनाया। कहने का मतलब यह है उस दिन ही सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था अगर किसी ने भी लॉन्ग पे बना हुआ था तो। और उधर पे मैंने कहा था कि शॉर्ट जाने के लिए, और मेरा ये भी कहा हुआ था कि मैं हमेशा जैसा कहा करता था कि जब भी लॉन्ग पोजीशन स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा तभी हम लोगों को दुगना शॉर्ट पे जाना होगा जब निफ्टी किसी अहम लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देगा। तो पिछला 2-3 वीडियो में मैंने ऐसे ही डिस्कस किया। छोड़िए, अगर ऐसा नहीं भी हुआ, सिर्फ किसी ने निफ्टी को उधर पे शॉर्ट भी किया हुआ होगा तो उसका नतीजा आज सबके सामने है। आज का क्लोजिंग किधर पे है, 10,750 के शॉर्ट जाने के बाद। लेकिन मजाक की बात कुछ और है। मजाक की बात यह है, मेरा खुद का भी इतना उम्मीद नहीं था निफ्टी इतना नीचे गिरेगा। एकदम बिल्कुल सच कह रहा हूं आप लोगों के सामने कि 10,750 निकाल जाने के बाद मैं खुद भी नहीं सोच पाया कि 3 दिन के अंदर निफ्टी 10,250 दिखा देगा। ये उम्मीद मेरे को नहीं था। मैं काफी उल्टा ही सोचा था। मैं सोचा था कि 10,600 10,550 का जो अर्लियर बॉटम था और उसके बाद 10,417 का जो दूसरा एक महत्वपूर्ण बॉटम था, ये दोनों लेवल के किसी लेवल के अंदर
निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगा और ऊपर में मूवमेंट भी करेगा, ऐसा मेरा उम्मीद था। लेकिन ये बाजार में हुआ नहीं। बाजार स्ट्रेट वे फॉल दिखा के किसी भी अच्छा न्यूज को भी बाजार एकदम नजरअंदाज कर दिया। जैसे कल के दिन वित्त मंत्री कुछ पेट्रोल डीजल की दरें घटाने का बातें किया। आज आरबीआई का पॉलिसी था, मॉनेटरी पॉलिसी था, जिसमें रेट हाइक सबका यही उम्मीद था 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा कम से कम, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी निफ्टी वो 10,550 और 10,417 का जो दो अहम सपोर्ट था, उस दोनों सपोर्ट को तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया। ये दिखाता है कि निफ्टी का ये अंडरकरेंट बहुत ही बेयरिश है, बहुत बहुत बेयरिश है। ऊपर से निफ्टी करीब 1500 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया, मतलब 14% स्ट्रेट वे फॉल विदाउट एनी रिकवरी। 2% किसी भी पॉइंट से 2-3% का भी बाउंस बैक ना दिखा के निफ्टी स्ट्रेट वे 1500 पॉइंट का फॉल हो गया। अभी करना क्या चाहिए? देखिए, एनालिसिस शॉर्ट टर्म अगर आप लोग करेंगे तो एकदम बिल्कुल खरीदारी यहाँ पे नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं खरीदारी बनता है। क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वहां तक एक बात की चर्चा हुआ करता था, वो है कि जो ट्रेंड कंप्रोमाइज नहीं हुआ। ट्रेंड लाइन तोड़ने से जो निफ्टी का 10,780 का जो लेवल था, अहम लेवल, मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर किया था, उधर पे 200 डेमा है, उधर पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है डेली चार्ट में, उस लेवल को गैप डाउन के साथ तोड़ दिया, तभी भी ट्रेंड कंप्रोमाइज नहीं हुआ था। एज पर डाउ थ्योरी ट्रेंड लाइन तोड़ देने से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में नहीं जाता, लेकिन अगर पिछला बॉटम को तोड़ दिया होगा, तोड़ के लोअर बॉटम फॉर्मेशन कर देता, तब ये माना जाता कि ट्रेंड कंप्रोमाइज हो गया और ट्रेंड चेंज हो गया। अभी तो दोस्तों शॉर्ट टर्म पे निफ्टी डाउन ट्रेंड में घुस गया 10,417 के नीचे, ये बात एकदम बिल्कुल साफ है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आप लोग देखिएगा, पिछला जो 2-3 अहम बॉटम है, जैसे 68.25, 78.93 और 99.51, जब तक ये 99.51 को नीचे तोड़ के क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है। और एक चीज, डब्ल्यूडी गैन के मुताबिक, जैसे उन्होंने कहा कि 87.5% रिट्रेसमेंट अगर किसी मूव का करे, तब भी ये माना जाएगा कि ट्रेंड इंटैक्ट है। वो डाउन ट्रेंड के लिए भी इंटैक्ट है, अगर गिरने के बाद 87.5% अगर ऊपर चला जाएगा तब भी वो डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है, और अप ट्रेंड के लिए भी अगर जितना मूव स्विंग जितना हुआ उसका 87.5% नीचे रिट्रेसमेंट कर देगा, तब भी ट्रेंड इंटैक्ट है एज पर डब्ल्यूडी गैन। तो निफ्टी का पिछला जो अहम बॉटम था 99.51, जो मार्च महीना में निफ्टी बनाया, जिधर से ये स्विंग देखा गया, उस 99.51 से जो 11,760 का जो टॉप निफ्टी बनाया पिछला जुलाई महीना में, अगस्त महीना में, तो उसका 87.5% रिट्रेसमेंट लेवल बैठता है 10,170 के आसपास, 10,170 के आसपास, जिसको अभी भी निफ्टी होल्ड कर रहा है। आज का जो फाइनल क्लोजिंग आया, स्क्रीन क्लोजिंग तो 10,260 के आसपास था, लेकिन फाइनल क्लोजिंग आया 10,315 के आसपास। यहाँ से भी करीब 150 पॉइंट का दूरिया है। मेरे को लग रहा है आने वाले हफ्ते के लिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट साबित होगा।
सपोर्ट के दौर पे, उसके नीचे 10,100 का एक लेवल सपोर्ट के काम कर सकता है, और उसके नीचे फाइनली पिछला जो बटम है 9951, ये आने वाले हफ्ता के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर की तरफ दायरा दोस्तों, पहला जो अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा वो तो 10,417, वेरी क्लियर। 10,417 जो पिछला बटम था, जिसको तोड़ के निफ्टी आज शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में घुस गया, वो लेवल अभी निफ्टी को काफी पेन देगा क्रॉस करने में ऊपर में। उसके ऊपर 10,550, जहां आज का हाई है 10,537, वहां से कल का जो लो था 10,547, ये 10 पॉइंट का एक गैप बना दिया। ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 10,750, जहां पे 200 डेमा भी है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। नॉट ओनली दैट, 10,750 से 10,850 लगभग 90 से 100 पॉइंट का एक बड़ा गैप छोड़ के वो बुधवार के दिन ओपनिंग हुआ था। वो जो गुरुवार के दिन, मतलब कल के दिन ओपन हुआ था, वो जो लेवल को गैप बनाया निफ्टी, वो इतना जल्दी तोड़ देगा ऐसा उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाउंस बैक मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये अपने आप पे एक कंट्राडिक्टरी बात है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि देखिए एज ए टेक्निकल एनालिस्ट मैं इस जगह पे 2-4 दिनों के लिए बाई करने का सलाह तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, मुझे देना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म पे चेंज हो गया, और हर दिन 150, 200, 250 पॉइंट का फॉल बन रहा है। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा, ये जो 11,760 से फॉल हो रहा है, 75 डिग्री से ये फॉल चल रहा है दोस्तों। 1500 पॉइंट का फॉल, लगभग 14 से 15% इंडेक्स वाइज फॉल, करीब 20-22 ट्रेडिंग सेशन निकल गया, और ये 75 डिग्री से ये फॉल हो रहा है। बाउंस तो एक होगा, मान लीजिए जैसे मैं कह रहा था अभी भी 2-4 मिनट पहले कि ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो गया आज का दिन। लेकिन दोस्तों लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ, लोअर टॉप भी तो फॉर्मेशन होना चाहिए, लोअर टॉप भी तो फॉर्मेशन होगा आने वाले दिनों में। तो मैं खुद पर्सनली ये लोअर टॉप फॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पे बाई पोजीशन लूंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है एकदम, ये कोई टेक्निकल व्यू नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये अपने आप पे ये कंट्राडिक्टरी व्यू है। आप इसमें से जो समझना चाहिए आप समझ सकते हैं। टेक्निकली खरीदारी नहीं बनता, टेक्निकली खरीदारी बनता ये जो वीकली कैंडल बनाया 11,035 से लेके 10,250, लगभग 800 पॉइंट, इसका जो बीच का 400 पॉइंट होता है, आप जोड़ दीजिए 10,250 के साथ, मतलब 10,650 जब तक ना क्रॉस करे निफ्टी, तब तक टेक्निकली खरीदारी इस पे नहीं बनता। लेकिन मेरा इतना दिनों का जो एक्सपीरियंस है, अब मैं दूसरा बात कह रहा हूं, उस एक्सपीरियंस के ऊपर, और ये जो मैं सोच रहा हूं कि लोअर एक टॉप फॉर्मेशन के लिए जो बाउंस निफ्टी करेगा, इसके लिए मैं इधर पे एक खरीदारी करने के लिए चांस लूंगा, और वो 10,170 और 10,100, ये दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए
दोनों लेवल का किसी लेवल को मैं स्टॉप लॉस मानते हुए इधर पे एक बार 10,600 तक बाउंस के लिए मैं जरूर लॉन्ग साइड पे प्ले करूंगा। लेकिन मेरा आप लोगों को सलाह ये रहेगा कि जो लोग बहुत रिस्क उठा सकते हैं, जिसके लिए 10-20 हजार 30 हजार जाने से कोई दुख नहीं पहुंचेगा, जिनको सिर्फ वही लोग इसको आजमाने के लिए कोशिश कीजिएगा। किसी भी नया इन्वेस्टर, किसी भी सेफ ट्रेडर, सेफ इन्वेस्टर इस पॉलिसी को बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि इसमें हाथ जलने का चांसेस 99% रहेगा। बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी जैसे मैंने निफ्टी के लिए बोला, ऐसा बैंक निफ्टी के लिए भी सभी लेवल तोड़ दिया, लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म पे बैंक निफ्टी का जो बॉटम है 23,600 वो अभी भी इंटैक्ट है। जैसा निफ्टी का 9951 ऐसे ही बैंक निफ्टी का 23,600 वो इंटैक्ट है। और दूसरा बात, वो 23,600 से जो ऊपर का लेवल 28,400 बना के 388 के आसपास कुछ स्टॉप बना के निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा था, वो जो स्विंग था उसका 87.5% एज पर WD गैन रूल, वो जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो है 24,200, जो आज के डेट में भी इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। तो एक बार मेरे को लग रहा है उस लेवल पे सपोर्ट लेने का कोशिश बैंक निफ्टी करेगा और 2-3% ऊपर में बाउंस करने का भी कोशिश आने वाले दिनों में कर सकता है। लेकिन अगर वो लेवल तोड़ देगा और 23,600 का लेवल भी बैंक निफ्टी तोड़ देगा आने वाले दिनों में, तो भयानक सा चेहरा देखने को मिल सकता है। और निफ्टी के लिए भी ये सच है कि अगर 9950 निफ्टी तोड़ के क्लोजिंग कर देगा तो दोस्तों ना जाने आने वाले दिनों में ये 9100 और 8700 कहीं पे भी निफ्टी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। लेकिन ये उम्मीद अभी भी मैं नहीं कर रहा हूं। अभी भी मैं इसको एक बुल मार्केट करेक्शन ही मान रहा हूं जब तक ये 9950 इंटैक्ट रहेगा। शेयर दोस्तों, पिछला हफ्ता जो भी सलाह दिया था वो तो काम नहीं आया। गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 800 का टारगेट दिखा दिया था और सोमवार के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर 2-2.5% ऊपर चल रहा था, मैंने देखा। और लुपिन भी 1-1.5% ऊपर चल रहा था। लेकिन गोदरेज सीपी के अलावा किसी भी शेयर टारगेट के आजू बाजू पे भी नहीं गया और सबका सब स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया फाइनली। तो मार्केट ही कुछ ऐसा था, हर हफ्ता प्रॉफिट नहीं बनेगा। 10 हफ्ता में 8 हफ्ता एनालिसिस मिलेगा, 8 हफ्ता प्रॉफिट बनेगा, 7 हफ्ता प्रॉफिट बनेगा और तैयार रहना भी पड़ेगा। 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ता लॉस लेने पड़ सकता है, इसको भी ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाजार है, ये मार्केट है, ये हमसे कहीं ज्यादा चालाक है। मार्केट सुप्रीम है, हम लोगों को ये फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा था अभी कुछ देर पहले कि मैं 10,500 10,400 पे बुलिश था और लॉन्ग पोजीशन भी मैंने क्रिएट किया था और वो आज भी है, आज भी मैं बने हुए है। 200-300 पॉइंट नीचे भी चल रहा है, लेकिन मेरे को रिस्क लेने का क्षमता है, मैं रिस्क झेल पाऊंगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सलाह किसी को नहीं दे रहा हूँ। सोच बूझ के आने वाले हफ्ता के लिए काम कीजिएगा। मार्केट एक एक दिन में 300 पॉइंट का स्विंग हो रहा है, 250-300 पॉइंट का, इसमें स्टॉप लॉस लगाने से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा किसी भी बाइंग पोजीशन में। तो बहुत सोच के ही काम कीजिएगा, क्योंकि लॉस आप ही को उठाना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कीजिएगा। आप पारी है दोस्तों डिस्क्लेमर का। दोस्तों, मैंने आज का इस वीडियो में जो भी चर्चा किया हुआ है ये सभी एजुकेशनल पर्पस है और मैंने इस चर्चा के ऊपर मैंने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है।
ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और क्योंकि ये लर्निंग पर्पस बनाया जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप लोग एक बार एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही आप रियल ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी लॉस या प्रॉफिट का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल बिल्कुल नहीं ले सकता। और दोस्तों, जिन लोगों ने मुझसे जुड़ना चाहते हैं ये ट्रेडिंग के सिलसिले में, उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग किसी भी दिन मेरे को फोन करके कांटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप सजेशन के तौर पे लिख के भेजिए क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको सजेशन से हम मेरे वीडियो को आने वाले दिनों में इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।